हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो रीजनिंग का टॉपिक आता है, रीजनिंग को कभी कभी तो दे देता है कि 37 क्वेश्चन आएंगे, कहीं कहीं देखने को मिलता है कि 55 या 56 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 37 क्वेश्चन और 55 या 56 क्वेश्चन ये क्यों हैं? ये अगर हम 37 क्वेश्चन इसमें काउंट करें तो जो अदर क्वेश्चन बच जाते हैं, 38 क्वेश्चन बच जाते हैं, वे मैथ के जो अदर क्वेश्चन हो जाते हैं 17-18 क्वेश्चन, वे मैथ के अंदर काउंट होकर आ जाते हैं। पर वे क्वेश्चन है जो रीजनिंग का ही महत्व निभाते हैं। तो कौन कौन से उसमें टॉपिक होते हैं, अगर हम इसमें बात करें कि 55 या 56 जो क्वेश्चन आए और प्रत्येक क्वेश्चन कितना 2 नंबर का, तो कौन कौन से टॉपिक हैं जो जिनसे रीजनिंग का ये वेटेज बढ़ जाता है। तो रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जो जैसे हम कोई भी नॉर्मल बुक ले लेते हैं तो उसमें हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के रीजनिंग आती है, यहाँ पर इसमें अलग तरीके के जो इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मानसिक योग्यता से, बुद्धि परीक्षण से, तर्क क्षमता से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे लगभग ये कितने हैं, लगभग ये 35 प्लस टॉपिक हैं जिनसे ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे तार्किक आरेख, जिसे वेन डायग्राम भी बोल देते हैं, तार्किक आरेख बोलते हैं इसे हिंदी में, इससे हमें क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। जैसे समानता हो गया, समानता से जरूर क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद में आ जाते हैं कि शब्द और अक्षर। शब्द और अक्षर भी ये कई टाइप के होते हैं। शब्द से, अक्षर से, ये मैथ में भी काउंट हो जाते हैं और ये रीजनिंग में भी काउंट हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसे इस श्रेणी में रखा है। अक्षर और संख्या हो जाते हैं, शब्द और अक्षर थे, उसके बाद में हो गया अक्षर और संख्या। ठीक है, उसके बाद में श्रृंखला, श्रृंखला से रिलेटेड कोई सी भी श्रृंखला हो सकती है, मैथमेटिक्स श्रृंखला हो सकती है, अल्फाबेट श्रृंखला हो सकती है, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। दिशा और बोध यानी कि डायरेक्शन से जो क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्शन से नॉर्मल से ही क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। प्रतीक रिश्ते, प्रतीक रिश्तों से क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसे ब्लड रिलेशन मत सोच लेना, प्रतीक रिश्ते अलग इसमें टॉपिक इंक्लूड हो जाता है, इससे क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं कि डेटा की तार्किक व्याख्या जो होती है, इससे आ जाते हैं। और ये तर्क हो जाता है। तर्क कौन सा हो जाता है, जिसे बोलते हैं कथन और निष्कर्ष। तर्क और क्षमता भी इसे बोलते हैं, कथन और निष्कर्ष हो जाते हैं, इससे क्वेश्चन आएंगे। और सामान्य ज्ञान परीक्षण, सामान्य ज्ञान परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन जो रीजनिंग में काउंट होने वाले क्वेश्चन है, वे सामान्य ज्ञान परीक्षण से आएंगे। पूर्व धारणाएं, कथन और पूर्व धारणाएं, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। और इसमें जो अलग पहचान यानी कि सिमिलरिटी या सिमिलर नहीं है, इससे ये क्वेश्चन आएंगे। रक्त संबंध से भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। समय अनुक्रम, समय अनुक्रम से क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो टॉपिक है, कुछ तो आप लोगों को इसमें बुक में मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। तो जैसे क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि जिसे बोल देते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से गोले टाइप में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में इस तरीके से भी, यानी कि वर्ग में या आयत में बैठा सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से लाइन में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में पंक्ति में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और गणितीय क्षमता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। सार्वजनिक हित के बारे में जितने भी रीजनिंग के काउंट होने वाले क्वेश्चन है, सभी इसमें काउंट होंगे। नियम और कानून से रिलेटेड जितने भी रीजनिंग के आधार पर क्वेश्चन है, वे काउंट होंगे। अपराध नियंत्रण से इसमें काउंट होंगे। कानून का जो शासन, कानून के शासन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर रीजनिंग में काउंट होने वाले क्वेश्चन है, वे इसमें आएंगे। 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। सांप्रदायिक सौहार्द से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा बनेगा। अनुकूलन क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बनेगा। व्यावसायिक से क्वेश्चन बनेगा। पुलिस प्रणाली से क्वेश्चन बनेगा। रुचि पेशा, इससे क्वेश्चन बनेगा। मानसिक क्रूरता से क्वेश्चन बनेगा। अंतरिक्ष दृश्य, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में आते हैं दृश्य स्मृति। दृश्य स्मृति कौन सी होती है, जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन में 3 आकृति दे देते हैं इस तरीके की, और चौथी आकृति में क्या है, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। और उन 4 ऑप्शन में से देखना होता है कि चौथी आकृति क्या आएगी। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा हो जाता है कि एक जो आकृति दे दी, कुछ कैसे भी इस तरीके की आकृति दे देते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। तो ऐसा बताना है कि जो पर्सन आकृति के मेल से जो उत्तर आकृति बनती है, इस तरीके की। अवलोकन से भी हो जाता है। भेदभाव से भी क्वेश्चन इसमें हो जाता है। समस्याओं को सुलझाना, इससे भी क्वेश्चन इसमें आता है। ये संबंध वाले क्वेश्चन भी आते हैं। आकृति वर्गीकरण, आकृति वर्गीकरण इसमें कौन सा होता है, आकृति वर्गीकरण जो होता है पेपर में जो कटिंग फोल्डिंग, उससे भी क्वेश्चन होता है। आकृति वर्गीकरण में काउंटिंग वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अंकगणितीय तर्क, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अदर भी इसमें 2-3 जो टॉपिक रह जाते हैं, वे भी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। वो आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भेज देना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाना। और इससे रिलेटेड या अदर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भेज देना, डाउट जो क्लियर हो जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और कमेंट जरूर कर देना।